विधानसभा में 4 दिनों से चल रहा कांग्रेस विधायकों का धरना सोमवार को समाप्त हो गया। इंदिरा गांधी पर की गई टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस विधायकों ने बायकॉट की घोषणा कर सदन से बाहर निकल आए। तनाव तब बढ़ गया जब निलंबित विधायक दोबारा सदन में प्रवेश की जिद पर अड़ गए। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान की सियासत में बवाल जारी है। दादी पर बयान, राजस्थान में संग्राम, सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस का प्रदर्शन, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बना गतिरोध, राजस्थान विधानसभा में इंदिरा गांधी पर घमासान। राजस्थान की सियासत में इस वक्त भूचाल मचा है। दरअसल राजस्थान में दादी के नाम पर बवाल चल रहा है। बवाल इतना बड़ा कि विधानसभा स्पीकर को सदन की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस के 6 विधायकों को निलंबित करना पड़ा, जिसके बाद कांग्रेस विधायकों ने पिछले 4 दिनों से सदन में डेरा डाल दिया और सदन में ही शुक्रवार से धरने पर बैठे हुए हैं। हालांकि उस वक्त शाम को मंत्री जोगाराम पटेल और जवाहर सिंह मैडम ने कांग्रेस विधायकों से मुलाकात जरूर की, लेकिन बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल पाया था। लिहाजा कांग्रेस विधायकों ने निलंबन को खत्म करने को लेकर आगामी रणनीति बना डाली, जिसका साफ तौर पर असर भी देखने को मिला है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सदन के बाहर शक्ति प्रदर्शन करते हुए विधानसभा घेराव करने का भी प्रयास किया, लेकिन पुलिस की ओर से की गई बैरिकेडिंग के चलते प्रयास विफल रहा। सबके समक्ष स्पष्ट रूप से ये प्रदर्शित हो गया, एक व्यक्ति की हठधर्मिता और उसके द्वारा बार बार किए जा रहे अपशब्दों का प्रयोग राजस्थान विधानसभा की परंपराओं को कलंकित करने का कारण है। कोई विषय नहीं है जिसके ऊपर उन्होंने गतिरोध पैदा किया, ना तो कोई जनहित का मुद्दा है उनके पास, ना सरकार के विरुद्ध कोई विषय उठाने की उनके पास विषय वस्तु है। सिर्फ कांग्रेस के अंदर की जो राजनीति है वो आज खुलकर के सामने आ गई। ये नाथूराम गोडसे की औलाद है साहब, ये तो उनकी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। हमें क्या पता कि इतना जालसाजी है इनमें। आप बताइए कि जिस मंत्री के गलत बयान से जो गतिरोध हुआ और जब सेटलमेंट क्या हुआ, ये हुआ क्या कि हम कान पकड़ के माफी मांगेंगे और वो हम पे हुक्म चलाएंगे। ये कोई कभी समझौता होता है क्या? ये कहना कि इनमें ये है, इनमें ये क्या है, अगर हम में होता तो हम एक लाइन में एक्सपेंस कराने के लिए उसके लिए खेत प्रकट क्यों करते? खेत प्रकट राजस्थान की जनता के लिए किया है। इनसे हम डरने वाले, घबराने वाले नहीं है। विधानसभा में शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान मंत्री अविनाश गहलोत ने इंदिरा गांधी पर विवादित टिप्पणी कर दी थी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ज्यादातर योजनाओं का नाम अपनी दादी के नाम पर रख देती थी, जिस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कड़ी आपत्ति जताते हुए सवाल किया कि आप पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दादी कहकर संबोधित कर रहे हैं। जिसके बाद इस बयान पर कांग्रेस विधायकों ने जमकर बवाल किया और कांग्रेसी विधायक वेल में आकर नारेबाजी करने लगे थे। इसी को लेकर स्पीकर को डोटासरा समेत 6 विधायकों को निलंबित करना पड़ा। कौन क्या करेगा पूरा शेड्यूल तय हो गया। पहले कौन बोलेगा, फिर कौन बोलेगा, फिर कौन बोलेगा और अंत में समापन कौन करेगा, वो सारा तय हो गया। कौन क्या बोलेगा ये भी तय हो गया। ये तय करने के बाद जब सदन में बैठक कार्रवाई शुरू हुई और विशेष अनुमति देकर निष्कासित सदस्य को भी अंदर आने की अनुमति दी गई, उसके बाद उनको जो बोलना चाहिए था वो बोलने की बजाय वो बात को घुमाने लगे और मुद्दे की बात जो बोलनी थी वो बोले बिना इधर उधर की बातों को घुमा कर वापस हम पर दोषारोपण करने लगे। स्वयं के अपराध को स्वीकार करने को बिल्कुल तैयार नहीं हुए, किसी कीमत पे वो तैयार नहीं। अंदर जबकि चैम्बर में उन्होंने वहाँ भर दी थी कि मैं स्वीकार करूँगा और मैं खेद प्रकट करूँगा, लेकिन उन्होंने खेद प्रकट करने के लिए जो घुमा फिरा के वाक्य बोले वो पर्याप्त नहीं थे और इसलिए फिर हमको उनका विरोध करना पड़ा। किसी महान नेता के बारे में, और ये परंपरा होती है, जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है, व्यक्ति दुनिया में नहीं है और वो महान महिला जो देश की प्रधानमंत्री रही हो, उसके खिलाफ इस प्रकार की बात बोलना प्रश्नकाल में, जहां उनका कोई संदर्भ नहीं था, उनकी धारणा कहीं ना कहीं जानबूझ के उनको अपमानित करने की थी, इसलिए जानबूझ के उस बात को रखा गया ताकि सदन और देश में तेज ना फैले। और हमारा अधिकार है
अगर हमारे नेता की अवमानना करता है तो जूली जी ने, डोटासरा जी ने उसको उठाया, और मैं तो कहता हूं बहुत अच्छा काम किया कि मजबूती से इस बात को उठाया कि इसको एक्सपंज किया जाए। जो गतिरोध पैदा हुआ, सारे विधायकों ने धरना दिया, और हमारी मांग कितनी थी? मांग इतनी थी कि जिस मंत्री ने जानबूझकर इंदिरा जी का अपमान किया, और ये भाजपा की समानता देखिए आप, भारत सरकार पार्लियामेंट के अंदर अंबेडकर जी को अपमानित करती है और राजस्थान सरकार जयपुर के अंदर इंदिरा जी को अपमानित करती है। ये चाहते हैं कि कंट्रोवर्सी पैदा करो, नेताओं को भला बुरा कहो ताकि संवाद ना हो। तो वही सकारात्मक बातचीत के बाद सरकार और विपक्ष के बीच भले ही गतिरोध टूट गया था, विधानसभा से निलंबित किए गए 6 कांग्रेस विधायकों को बहाल करने पर सहमति बन गई थी। हालांकि इसके बाद पहले माफी मांगने को लेकर पेच फंस गया। गोविंद सिंह डोटासरा ने पूरे घटनाक्रम पर तो खेद जता दिया था, लेकिन खुद ने इस घटनाक्रम के लिए माफी नहीं मांगी। स्पीकर ने डोटासरा से कहा, आप मेरी टेबल तक आने के घटनाक्रम पर खेद तो जताएं। इस पर डोटासरा ने पहले मंत्री से माफी मंगवाने की बात कही और पेच फंस गया। ऐसे में विधानसभा से निलंबित किए गए 6 कांग्रेस विधायकों की बहाली अटक गई है। लेकिन जब निलंबित विधायक हाकम अली, जाकिर हुसैन गेसावत और संजय जाटव सदन में प्रवेश की जिद पर अड़ गए, सुरक्षा कर्मियों ने नियमों का हवाला देकर उन्हें रोका, जिससे दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। बहरहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आखिर कैसे चलेगा सदन? माफी पर ऐसा पेच फंसा कि सदन का गतिरोध नहीं थमा। माफी पहले कौन मांगे, इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष अड़ गए। कोई भी झुकने को तैयार नहीं हुआ और परिणाम ये कि सदन में गतिरोध जारी रहा। हालांकि सदन की कार्रवाई चली तो सही, लेकिन विपक्ष के बिना, क्योंकि कांग्रेस के विधायकों ने बायकॉट कर दिया। अब देखना यह होगा कि कल जब निलंबित विधायकों को सदन में प्रवेश नहीं दिया जाएगा तो बाकी विधायकों का रोल क्या होगा। वही 27 तारीख को जब सरकार का जवाब आएगा तो क्या विपक्ष उस वक्त मौजूद रहेगा, यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन सवाल जनता का माननीयों से, जिनको जन आकांक्षाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी है, वो सदन में केवल बहस तो कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे पर छींटाकशी करते हुए, ना कि जनता के हितों में। वीडियो जर्नलिस्ट हेमंत के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर।